दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर फॉर सिलेक्शन पर। भाई प्रॉफिट लॉस चैप्टर गोइंग ऑन है और इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट का। डिस्काउंट मतलब बट्टा, बट्टा मतलब छूट। सबसे पहले एक बात नोट कर लेना, डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा प्रिंटेड रेट होगा किसी वस्तु पर, उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लागत मूल्य पर या फिर कॉस्ट प्राइस पर आपको डिस्काउंट नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य ही 100 रुपए है और वो 100 रुपए पर ही आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दे, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा वो, मान लो वो 150 लिख दे और 150 लिखने के बाद उसके बाद वो आपको 10-5% का बट्टा दे दे, तब वो बट्टा MRP पर काउंट हुआ है। ठीक है, तो बट्टा हमेशा MRP पर दिया जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, कभी कभी पता है होता है ऐसा है कि एक बट्टा नहीं देके वो 2 बट्टा देता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई मॉल वगैरह के बाहर भी आपने देखा होगा कि 50% और 50%, 50% और 50% के 2 बट्टे आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम क्या सोचते हैं कि भाई वस्तु फ्री मिल रही है, फ्री नहीं देगा वो आपको। 50% और नहीं होगा तो प्लस होगा, 50% प्लस 50%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो 50% जो बट्टा दे रहा है ना, वो तो दे ही रहा है, उसके साथ में एक और, इन दोनों को मिला के देखो, ये दोनों बट्टे एक बट्टे के बराबर बैठेंगे, उसको बोलते हैं एकल बट्टा। अब ये किस एकल बट्टे के बराबर है वो आपको देखना है। ठीक है, अब 2 अगर बट्टे आपको दे रखे हैं और उनसे अगर एक बट्टा निकालना है तो उसके लिए तो हमारे पास एक तरीका अवेलेबल है। वो सीधे सीधे आप ये लगा देना कि x + y - xy/100। ये एकल बट्टा निकालना है। एकल मतलब एक बट्टा निकालने का फॉर्मूला है। कब है? जब आपको 2 बट्टे दे रखे हैं, 2 बट्टे दे रखे हैं तब आप निकालोगे। 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, एक डिस्काउंट निकालने का ये तरीका है कि भाई पहला भी 50 का है, दूसरा भी 50 का है, माइनस होगा 50 × 50/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 100 में से 25 घटाओगे तो आपको ओवरऑल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 75% का है। ठीक है, 100% का डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो होगी 2 बट्टे वाली बात। अगर आपको 3 बट्टे दे दे और उनसे एकल बट्टा निकालना पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे भैया? आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि 10, 20 और 50 किस एकल बट्टे के बराबर है? एकल मतलब एक। फिर क्या करेंगे भाई? अब यहां से क्वेश्चन करने के 2 तरीके हमारे पास हैं। 2 तरीके मतलब पहले आप स्टार्टिंग के 2 का निकाल लो, 10 और 20 का निकालोगे, फॉर्मूला वही रखना x + y - xy/100। यहाँ पे 10, 20 - 10 × 20/100। तो इन दोनों से जो एकल बट्टा निकल के आएगा वो आएगा 30 में से 2 घटा दो 28। तो अब ये दोनों बराबर हो गए 28% के एकल बट्टे के। 28% और 50% फिर ये निकाल लो। ठीक है, ये फिर वही वाला फॉर्मूला, x की जगह 28, y की जगह 50 - 28 × 50/100। 50 दूनी 100, 14, 50 और 14 64। तो ये तीनों बट्टे किस एकल बट्टे के बराबर है? 64% के बराबर है। ठीक है जी, ये एकल बट्टे बराबर है 64% के। सही है, लेकिन पता है आपको करना ऐसे नहीं है। मान लो वो 4 दे देता, फिर क्या करते हैं आप? फिर 2 का निकालो, फिर 2 का निकालो, है तो इसी में लगे रहेंगे फिर तो क्वेश्चन। ऐसे नहीं करना है। इसके लिए जो हमने आपको मेथड बता रखा है ना, फ्रैक्शन मेथड, वो अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देख लो जरा।
पहले देखो 2 पे अप्लाई करके बताता हूँ फ्रैक्शन मेथड। 2 पे कैसे अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन मेथड वो देख लो। जैसे ये 50% लिखा है, इस 50% की फ्रैक्शन की बात करूँ कितनी हो जाएगी? 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी कि अगर एमआरपी 2 है तो वस्तु 1 रुपए में मिलेगी। भाई 1 का डिस्काउंट, 1 का ऊपर डिस्काउंट है। ऐसे ही ये इसकी भी फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 2 रुपए की चीज हमें कितने रुपए में मिलेगी? 1 रुपए में मिलेगी। सही। अब देखो गुणा करनी है, 2 दूनी 4 और 1 के 1 में गुणा करें तो 1। अब 4 रुपए की चीज आपको कितने रुपए में मिली है? 1 रुपए में मिली है। यहां से ये देख लो कितने रुपए का बट्टा मिला या कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 3 का। डिस्काउंट किस पर निकालते हैं भैया? डिस्काउंट निकालते हैं एमआरपी पर। एमआरपी कितना है? 4 है। 3/4 और परसेंट के लिए गुणा हमेशा करते हैं 100 की, ये याद रखना। तो इस पर हमें ये दोनों एकल बट्टे किसके बराबर हुए? 75%। ऐसे ही 10%, 20% और 50%। 10% की फ्रैक्शन कर लो 1/10। 10 की चीज मिल जाएगी कितने में भाई? 9 में। ठीक है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 की चीज मिल जाएगी 4 में। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 2 की चीज मिल जाएगी 1 में। 10 में 5 की गुणा करेंगे 50, 50 दूनी 100 रुपए एमआरपी है। 9 चौके 36, एकम 36 रुपए में हमें वस्तु मिल गई। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 64 का। बट्टे में एमआरपी कितना है? 100%। के लिए 100 की गुणा 100 से 100 खत्म, 64%। ऐसे करेंगे भाई सवाल। अब चाहे 3 बट्टे दे रखे हो, चाहे 4 बट्टे दे रखे हो, चाहे 5 दे रखे हो, आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन करने का भी आपका सबसे आसान तरीका यही है। डिस्काउंट के जितने भी सवाल हैं या जो एकल बट्टे के सवाल हैं, आप इस तरीके से ही करके आइए। क्वेश्चन गलत नहीं होगा और टाइम भी बचेगा आपका। ठीक है, टाइम बचेगा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि देखो मैं 4 बट्टे का कोई क्वेश्चन आपके सामने डाल देता हूँ। 10%, 20%, 40% और 50%, ये पूछा है आपसे किस एक बट्टे के बराबर है? एकल बट्टे के बराबर है। ठीक है, फ्रैक्शन करते चलो साथ के साथ। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 की चीज कितने में मिलेगी? 9 में। भाई इधर का ये एमआरपी होता है। ठीक है, ये एमआरपी, ये एसपी। भाई एसपी तो आएगा, ऊपर डिस्काउंट है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 की चीज 4 में। 40% की 2/5, 5 की चीज 5 में से 2 घटाओगे 3 में। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 2 की चीज 1 में। मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 में 10 की गुणा करेंगे 100 और 100 में 5 की गुणा कर दोगे तो कितना आएगा भैया? 500। 500 रुपए की चीज 9 में 4 की गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 36 में 3 की गुणा करेंगे, 36 की 108। ठीक है, 500 रुपए की चीज आपको 108 रुपए में मिली है। डिस्काउंट का परसेंट निकाल दो भाई। 500 में से 108 घटाओगे आपका आएगा 392 या 492, 392। ठीक है, और बटे 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 4 बचेंगे। इतने परसेंट बट्टा। ठीक है भाई, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, आप अपना फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करके चलो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में टाइम भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन बहुत इजी होगा। ठीक है जी, याद रखना डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, हमेशा एमआरपी पर डिस्काउंट मिलेगा भाई। ठीक है ना। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार जो है वो 2 तरीके के बट्टे प्रोवाइड करता है। पहला तो वो डायरेक्ट 50% दे रहा है। ठीक है,
और जो दूसरा बट्टा दे रहा है वो 50% ना देते हुए 30% और 20%, ये दो बट्टे दे रहा है, 30% और 20%, सॉरी ये दो बट्टे दे रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्राहक को किस पे ज्यादा फायदा है, ग्राहक को किस पर ज्यादा फायदा है। ठीक है भाई, ये तो 50% का है, इसे निकाल लो, ये किस एकल बट्टे के बराबर है, सीधे 30% की फ्रैक्शन कर दो, 30% की फ्रैक्शन करोगे 3/10, तो 10 की चीज मिल रही है 7 में, 20% की 1/5, 5 की चीज मिल रही है 4, सही है। अब देखो 50 की चीज आपको मिली 28 में, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 22 रुपए का, बट्टे में एमआरपी 50 गुणा 100, ये बराबर हुआ किसके, 44% के एकल बट्टे के, और ये यहाँ पे मिल रहा है 50% का, तो फायदा किसमें, इसमें, ग्राहक को फायदा है 50%। ठीक है, सवाल ये भी हो सकता है कि एक ग्राहक को दो बट्टे मिल रहे हैं, एक 20% और 30%, एक तो ये मिलता है, पहला बट्टा ये मिला, दूसरा मिलता है एक 10% और दूसरा 40%। क्वेश्चन वही है कि ग्राहक को किस पर ज्यादा फायदा है। ठीक है, अब देखो अगर कोई कस्टमर है जिसे इस डिस्काउंट के बारे में नॉलेज नहीं है, इस बट्टे के बारे में, एकल बट्टे के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो बोलेगा कि कोई सा भी लगा दो। ठीक है, अब दुकानदार वो लगाएगा जिसमें उसे फायदा है खुद का, वो ग्राहक का फायदा क्यों देखेगा भाई, वो तो अपना फायदा देखेगा। तो देखो इसके लिए अभी ये तो हम कैलकुलेट करके आए हैं, ये किसके बराबर है भाई, ये 44% के एकल बट्टे के बराबर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10, 40% की 2/5, तो 10 की चीज 9 में, 5 की चीज 3, ठीक है, 50, 27, 23 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, बट्टे 50 गुणा 100, ये 46% के बराबर है। अब आप अपने आप बता सकते हो कि ग्राहक को किस पर फायदा है, ग्राहक को फायदा है 46% वाले पर, तो वो ये वाला बट्टा ले ले, उसे प्रॉफिट हो जाएगा, 2% ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में इसी टाइप के सवाल है, और बट्टे में किस टाइप के सवाल हो सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपए पर दो तरह के बट्टे हैं, एक 40% का है, एक 36% और 4% का है। आपसे पूछा है दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर पूछा है। ठीक है भाई, 40% तो हम इजीली निकाल सकते हैं भाई, 40% मतलब 2/5, तो 10,000 का 2/5 निकालोगे आप, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी, तो ये आपका 4,000 आ जाएगा, है यही तो हो जाएगा 4,000। अब 36% और 4% ये किस एकल बट्टे के बराबर है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, x + y - xy / 100। ठीक है, 36 + 4 40 और -36 × 4/100। ठीक है, तो 36 और 4 40 ये हो जाएंगे, 40 में से घटाओ 1.44, तो ये आपका 38.56 बचेगा। ठीक है, 38.56, या फिर आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हटाओ क्वेश्चन को, भाई ये किस एकल बट्टे के बराबर आ गया, ये एकल बट्टे के बराबर आ गया 38.56। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना 40 और 38.56 का, तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो 1.44 ही आएगा, वो अभी हमने निकाला है। तो 40 - 38.16 करोगे तो 1.44 ही तो आएगा, तो आप 10,000 का 1.44% निकाल दो।
परसेंट हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा 144। ठीक है जी, नोट कर लो। ठीक है, इसमें देखो और कैसे सवाल हो सकते हैं बट्टे में, वो भी देख लो। एक दुकानदार एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 2 क्रमवार बट्टे देता है या 2 क्रमवार बट्टे देकर बेचता है। पहला बट्टा 10% तथा दूसरा अज्ञात देकर उस घड़ी को 810 रुपए में बेचता है। 810 रुपए में बेचता है। दूसरा अज्ञात बट्टा कितने प्रतिशत का? ठीक है, आ जाओ। देखो करने का तरीका क्या होगा, देखो घड़ी का अंकित मूल्य हमारा 10,000 है, इस पर 2 बट्टे दिए, पहला 10% का, दूसरे का पता नहीं है, लेकिन इन दोनों बट्टों को देने के बाद में इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 810 रुपए हो गया। करना कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले देखो इस पर 1000 का आप 10% निकालो, या 1000 पे आपने 10% का बट्टा दे दिया, 10% की फ्रैक्शन करोगे 1 बट्टे 10% की फ्रैक्शन 1 बट्टे 10, तो 10 की चीज कितने में बेच दी? 9 में। लेकिन एमआरपी 10 नहीं है, कितना है? 1000 है, तो 1 बराबर 100 के हो जाएगा, 9 बराबर कितने के हो जाएगा? 900 के। ठीक है, 10% का बट्टा देने के बाद में घड़ी की कीमत रहेगी 900 रुपए, लेकिन घड़ी 900 में थोड़ी बेची है, कितने में बेची है? 810 रुपए में बेची है। तो देख लो कितने रुपए का बट्टा और दे दिया उसने, 90 रुपए का बट्टा दिया है, कितने पर? 900 पर, और परसेंट के लिए 100 की गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 10%। दूसरा बट्टा भी उसने कितने परसेंट का दिया है? 10% का दिया है, उसके बाद उसने वस्तु को बेच दिया है 810 रुपए में। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट चेंज कर लेंगे। एक दुकानदार एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 720 रुपए है, 2 क्रमवार बट्टे देकर बेचता है, 2 क्रमवार बट्टे देकर बेचता है। यदि पहला बट्टा वही अपना 10% है, दूसरा अज्ञात है, देकर उस घड़ी को 550.80 या 80 या 550.80 रुपए में बेचता है। दूसरा अज्ञात बट्टा कितने प्रतिशत का है? मेथड बिल्कुल यही अप्लाई करोगे। 720 रुपए की चीज है, ये 720 रुपए एमआरपी है, इस पर पहला बट्टा दे दिया उसने 10% का, तो वस्तु रह जाएगी 90/100। ऐसे कैलकुलेट करना सीख लो। 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 और 1 64। वस्तु 648 रुपए की रह गई जब उसने पहला बट्टा दिया 10% का। ठीक है, लेकिन वो वस्तु को 648 में थोड़ी बेच रहा है, वो बेच रहा है 550.80। तो ये देखो कितने रुपए का डिस्काउंट और दिया, यहाँ पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, ये 207 और 14 - 5 करेंगे 9, तो उसने 97.20 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया। और अब इसके लिए एमआरपी क्या है? 648 है, परसेंट के लिए कर लो गुणा 100 की। ठीक है, ये पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो ले लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
कैलकुलेट करना 648 और ये 9720 को कैलकुलेट करोगे तो आंसर होगा आपका 15%। दूसरा बट्टा 15% का लिया था उसने। ठीक है, इसी टाइप के सवाल होंगे। ठीक है जी। डिजिट चाहे कुछ भी हो, सवाल करने का तरीका आप यही रखना। सवाल देखो, एक और देख लो। एक दुकानदार एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य यहाँ पे 2000 लिख लो, 2000 रुपए है, 2 क्रमवार बट्टे देकर बेचता है। पहला बट्टा 10% का, ठीक है, और दूसरा बट्टा भैया अज्ञात है, देकर उस घड़ी को 1500 रुपए में बेचता है, ये लिखो। और क्वेश्चन यही है कि दूसरा अज्ञात बट्टा कितने प्रतिशत का है। भाई 2000 रुपए पर पहला बट्टा 10% का लगा दो, 10% का लगाओगे वस्तु 90/100 यानी कि 1800 रुपए की रहेगी। लेकिन वो 1800 में थोड़ी बेच रहा है, वो बेच रहा है 1500 में। कितने रुपए का बट्टा दे दिया, ये देख लो 300 का, बट्टे 1800 और परसेंट के लिए 100 की गुणा 1/6, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है। इतने परसेंट का बट्टा दे दिया। ठीक है, बट्टे के अंदर और जो सवाल हो सकते हैं देखो, वो भी देखो। इस टाइप का कोई भी सवाल आया तो इजीली बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन वो भी हो सकते हैं जो प्रॉफिट लॉस के हैं, डिस्काउंट के ऊपर, कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। ठीक है, ये दे रखा है कि वस्तु का लागत मूल्य 800, तो इसका एमआरपी कितना है। या हो सकता है एमआरपी देते क्वेश्चन में आपसे सीपी पूछ ले, एसपी पूछ ले, जो भी कुछ पूछे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे करा रखे हैं भाई, सीपी, एसपी, एमआरपी, इस वाले तरीके से आप जाइए। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर 10% की फ्रैक्शन करोगे, 1/10 हो जाएगी। 10 की चीज वो बेचेगा कितने में, 9। ठीक है, उसके बाद में लाभ हो रहा है 20% की फ्रैक्शन, 1/5, यानी कि 5 रुपए अगर लागत मूल्य है तो 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो 6 में बेचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। ठीक है, अगर किसी संख्या से कोई संख्या कटे ना, काट तो जैसे 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये 15, ये आपका 18 और ये आपका 20। ठीक है, ये वस्तु का लागत मूल्य हमारे यहाँ पे तो हमारे हिसाब से 15 आया, क्वेश्चन में 800 दे रखा है। ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लेना 800/15, और यहाँ पे एमआरपी 20, तो 20 बराबर 800/15 गुणा 20, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे लिख लेना वस्तु का एमआरपी, एमआरपी 800 है, तो वस्तु का सीपी कितना होगा। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे एमआरपी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से 20 है और क्वेश्चन में 800 है, तो 1 की वैल्यू सीधे सीधे 40 हो जाएगी। फिर सीपी अगर पूछे तो 15 चौके 60, 600, कुछ भी बता सकते हो इस वाले मेथड से। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई सवाल आता है तो बिल्कुल भी एजिटेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान आसान सवाल है। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेंगे, बहुत अच्छा सा प्यारा सा सवाल है।
एक दुकानदार अपनी वस्तु पर मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित करता है। बारह प्रतिशत का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु पर कितने प्रतिशत डिस्काउंट देना होगा। ठीक है, ये सवाल आप 100 मान के करना भाई। हमने मान लिया कि वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए, कितना है 100। दुकानदार ने बढ़ा के कितना अंकित कर दिया, 140 कर दिया। प्रॉफिट कितने परसेंट का चाहिए, 12% का, तो 100 की वस्तु बेचेगा कितने में, 112। ठीक है, अब 140 की चीज 112 में बेच रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 28 का। डिस्काउंट हमेशा किस पर, एमआरपी पर दिया जाता है, 140 एमआरपी है। ठीक है, और परसेंट के लिए 100 की गुणा करनी है, 28 बन 140, 5 से 20 बार, तो डिस्काउंट परसेंट 20 हो गया। ठीक है, सीधी सी बात। सवाल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% बढ़ाकर अंकित करता है, एक वस्तु पर मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित करता है तथा ग्राहक को %10 का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो ऐसा अगर कोई सवाल आ जाए तो उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके लिए क्या करो भाई, 100 की चीज है, 140 अंकित कर दिया, 100 की चीज पर अंकित कितना कर दिया, 140 अंकित कर दिया। सीपी हमारा 100 ही है, एमआरपी हमारा हो गया 140, भाई 40% बढ़ा के 140। डिस्काउंट किस पर देता है, एमआरपी पर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे देगा, 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 14 में 126 होते हैं। 100 की चीज 126 में, तो 26% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि बट्टे दो दे दे, कि एक 10% का और एक 20% का, 2 बट्टे देता है, 10% और 20%। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे फिर, वही अपना तरीका, इसे एक बट्टे के बराबर रख लो, 28% का डिस्काउंट दे देगा, 140 गुणा 72/100 कर लेगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। एक बट्टा दे चाहे 2 बट्टे दे, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट्टे में मैक्सिमम इतने ही टाइप के सवाल हो सकते हैं भैया। बट्टे को इजीली कैलकुलेट करेंगे, आसानी से देखेंगे। ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।